ये प्रातः क्लास चल रहा था। एक 865 का पहली पेज के अंत में बात चल रही थी। कोई नए आते हैं, बातें सुनते हैं तो कहते हैं आपकी तो बहुत नई बातें हैं। हम कहते हैं बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हिंदू धर्म के नहीं हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। विकारी बनने के कारण अपन को देवी देवता नहीं कह सकते। 1:865 की वाणी का दूसरा पेज। पूजते भी भारतवासी देवी देवताओं को हैं और देशों के वासी कोई देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियंस हैं, क्राइस्ट को पूजते हैं, परंतु वो भी पतित होने के कारण अपन को देवता नहीं कह सकते। बल देवता नहीं कह सकते हो। अच्छा, आकर के पावन तो बनो। तो वो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पक्षी हो। पूछा जाता है ना तुम देवता क्यों नहीं कहलाते हो? तो कहते हैं हम पतित हैं। अच्छा, तो पतित से पावन बनो ना। तो कहते हो फुर्सत नहीं है। ऊंट पक्षी को बोलो उड़ो तो कहेगा मुझे पंख नहीं है, मैं तो ऊंट हूं ना। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा हम तो पक्षी हैं। तो बाप भी कहते हैं देवता बनो। माया ने पवित्रता के पर काट दिए हैं, परंतु वो बात समझते नहीं है। सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। कहाँ की यादगार है? ये श्रावण का महीना किस बात की यादगार है? लगातार रिम 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 झिम ज्ञान की बरसात होने की यादगार है। इस महीने में खास शिव की पूजा होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तुम्हारे लिए तो ज्ञान बरसात है। ये ज्ञान बरसात का सावन का महीना है। तुम व्रत रखते हो पवित्र रहने का। जब तक जिएंगे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। मनुष्य फिर व्रत रखते हैं भक्ति मार्ग में, स्थूल भोजन छोड़ देते हैं, भोजन न खाने का व्रत रखते हैं। बाप कहते हैं विख का व्रत रखो, विख नहीं पियो। तो इस बात पर भी समझाना पड़ेगा। स्थूल भोग की बात नहीं है, ये तो विकारों के भोग की बात है। शिव को बहुत पूजते हैं,
पूजा का आधार पवित्रता होती है। तो शिव बाबा भी कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूं फिर से पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। यहां इस दुनिया में तो कोई पावन नहीं है। पावन तो देवी देवताएं होते हैं। वो देवी देवताएं सतयुग में विख से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण आदि को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। यहां इस दुनिया में तो ये सब पतित हैं। ऐसे पतित हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। भक्त लोग अपन को कहते भी हैं हम पापी हैं, कपटी हैं, नीचे हैं। बाप कहते हैं अभी मेरी मत पर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तुम ये तो समझते हो कि ये तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी भारी है। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बनना है। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बनकर के स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्वर्ग अर्थात स्व की स्थिति में जाने का वर्षा लेते हो। स्व माने ही आत्मा। आत्मा को राजाई का वर्षा मिलता है। आत्मिक स्वराज्य का वर्षा मिलता है तो उनको स्वराज्य कहा जाता है। मनुष्य तो देह अभिमानी हैं, अपन को देह समझते हैं। देह समझने के कारण कहते हैं कि ये हमारा राज्य है। या तुम अपन को आत्मा समझते हो। आत्मा कहती है हम इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे, हमें सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित हैं। बाकी जानते हो जैसी आत्मा होती है वैसा शरीर मिलता है। आत्मा में खाद पड़ी हुई है। ये विकारों की खाद है। पहले तुम आत्मा पवित्र सच्चा सोना थे। उस समय गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी। फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। तुम तो जानते हो कि सोने को हल्का करने के लिए मिलाया जाता है। सोने की कीमत कम हो जाती है। कलयुग आया तो फिर लोहे की खाद पड़ी। इस समय आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा है। इसलिए इस दुनिया को कहा ही जाता है झूठखंड और सतयुग है सचखंड। अभी बाप के साथ योग रखने से ये जन्म जन्मांतर की अलाय निकल जाती है। इस याद को ही योग अग्नि कहा जाता है।
पुराने जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डालते हैं ना, तो ये योग अग्नि है। इसमें तुम्हारे 63 जन्मों की सारी खाद भस्म हो जानी है। हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। बाप भी सच्चे है ना, कहते भी हैं सत्य चित्त आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। तो तुम भी सच्चा सोना बन करके बाप के साथ बाप के घर में चले जाएंगे। बाप कहते हैं जब तुम सच्चा सोना बनेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे साथ चल पड़ेंगे। फिर सतयुग में भी तुमको सच्चा सोना मिलेगा। अभी तुम जानते हो कि कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? सतयुग में तो कृष्ण का नाम रूप बदल जाता है ना, वहां तो सब गोरे होते हैं, फिर सांवरा क्यों कहते हैं? तो बाप समझाते हैं कि सतयुग में तुम भी गोरे थे, फिर द्वापर से तुम्हारे में खाद पड़ी है। इस कृष्ण के लिए भी ऐसे ही कहेंगे। अभी तुम बिल्कुल आयरन एज बन पड़े हो। अभी मैं सुनार आया हुआ हूं। सबको ज्ञान योग की भट्टी में डाल देता हूं। फिर आखिरी इन भंबोर को आग लगेगी, फिर तो सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खा करके हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। ये ईश्वर की भट्टी है, ये सबको पावन बनाने के लिए है। बाप है ज्ञान का सागर, उस बाप से तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वहां गंगा जी के पास देवता की मूर्ति भी रखी जाती है। वास्तव में वो देवता तो तुम हो। भगवान के बच्चे ज्ञान गंगाएं हैं। कौन से देवता की मूर्ति रखी जाती है? जहां गंगा को दिखाते हैं, या तो शंकर की मूर्ति रखी जाती है या शिवलिंग रखा जाता है। तो तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान के बच्चे ज्ञान गंगाएं भी हैं। देवता बनते हो ना। जब स्वर्ग में आवेंगे तो उनको देवता कहेंगे। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। अभी तो पतित हैं। भारत गोल्डन एज था, फिर सिल्वर एज, फिर कापर, फिर आयरन एज बना। अभी बाप फिर से गोल्डन एज में ले जाते हैं। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं।
सोना 14 कैरेट होगा तो जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद डालने से 20 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट भी हो जाता है। तो आत्मा में भी दिन प्रतिदिन खाद पड़ती जाती है, पतित बनती जाती है। तो उनको पवित्र बनाना पड़े। बाप कहते हैं मैं सुनार हूं, तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूं। मैं धोबी भी हूं, तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को भी धोता हूं। योग बल से तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूं। 1:865 की वाणी का 3रा पेज। तो सिर्फ बाप को याद करना है। याद में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। ये भी समझ लो कि जो बाहुबल वाले हैं वो विश्व के मालिक नहीं बन सकते। सिर्फ योग बल से ही विश्व की बादशाही मिलती है। हाँ, उन बाहुबल वालों में इतनी ताकत जरूर है कि अगर ये क्रिश्चियंस भाई भाई आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ये ला नहीं कहता है कि विकारी मिल करके खीर खंड होकर के रह सके। कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बंदर खा गया। तो वो तो आपस में लड़ते हैं और बीच में माखन भारत को मिल जाता है। इसमें नंबर 1 है श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। तो ये मक्खन का गोला कौन सा गोला हुआ? कहेंगे विश्व की बादशाही का गोला हुआ। वो मक्खन की तो बात नहीं है जो भक्त लोग कृष्ण लीला में दिखाते हैं। ये तो स्वर्ग का राजभाग कृष्ण को मिल जाता है। बाप समझाते हैं वो क्रिश्चियन लोग आपस में लड़कर के भारत के मालिक बने हैं और भारतवासियों को भी लड़वाया है। अभी फिर तुम उनसे वसूल कर रहे हो। तुम जानते हो अभी वो क्रिश्चियंस आपस में मिलकर के एक नहीं हो सकते। उनको मिलना थोड़ी ही है, विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। तो इससे पहले बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हैं। ये है आसुरी मत। सारी पतित दुनिया आसुरी मत पर है, एक भी पावन नहीं है। ये भी जानते हो कि पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं होता। अभी तो साफ पतित है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। हम सीताएं जो रावण की जेल में पड़ी हैं, कहते हैं हे राम आकर के छुड़ाओ। यहां से छुड़ा करके फिर पावन दुनिया में हमको ले चलो। तो भक्त लोग तो गाते रहते हैं परंतु बेचारे जानते कुछ नहीं है। वो तो जो मन में आया सो कहते रहते हैं। रावण ने उनको बिल्कुल ही अज्ञान की नींद में सुलाई दिया। अभी बाप आकर सबको जगाते हैं।
परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता है, उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, उनकी भी बायोग्राफी को जानते हैं। हम लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी जानते हैं। तो हम नॉलेजफुल बन गए ना। तुम कृष्ण के मंदिर में जावेंगे तो तुम तो समझेंगे कि ये सतयुग का पहला प्रिंस था। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बना। दिलवाड़ा मंदिर में भी नीचे काले चित्र रखे हुए हैं और ऊपर में गोरे चित्र दिखाए हैं। ये गोरे चित्र ऊपर में क्यों दिखाए हैं? क्योंकि देवताएं आत्मिक स्थिति में ऊंची स्टेज में होते हैं। तो ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा सच्चा सच्चा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं। ये पुरुषार्थ की नीची स्टेज है, ऊपर में फिर प्रारब्ध खड़ी है। अभी तो ये सारी दुनिया नरक है। जब कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। जैसे नेहरू मरा तो भी लिखते हैं स्वर्ग पधारा। तो बच्चे उनको चिट्ठी लिखते हैं, अगर नेहरू स्वर्ग में गया फिर तुम ब्राह्मण क्यों खिलाते हो? फिर ब्राह्मण खिलाने की क्या दरकार है? नेहरू को तो फिर स्वर्ग में बहुत वैभव मिलते होंगे। तो तुम नेहरू जी को नीचे नरक में बुलाए नरक की चीजें क्यों खिलाते हो? परंतु बेचारे समझते नहीं हैं कितना अंधकार है। बाप बच्चों को समझाते हैं, खबरदार रहना, कोई को दुख नहीं देना। अगर दुखी देंगे, दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। बाप तो दुख हरता सुख करता है। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो योग बल का दान देना है। अभी बाप कहते हैं, लाडले बच्चे 5 विकारों का दान दो तो तुम सर्वगुण संपन्न देवता बन जावेंगे। तुम्हारे दुख का ग्रहण छूट जाएगा और तुम सुखधाम के मालिक बन जावेंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। ये 5 विकारों का दान लेना तो अच्छा है ना। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से तुम काले बन पड़े हो। तो हम तो आया हूं तुम्हारे विकार मांगने के लिए। विकार ही मांगते हैं और तो कुछ नहीं। बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी बनेंगे तो विकार आपे ही भाग जाएंगे। अभी ये देहभान भूल जाना है कि मैं सेठ हूं, मैं फलाना हूं। ये देहभान की बातें भूल जाना है। सदैव समझो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा समझने से फिर देहभान भी नहीं आवेगा और कोई भी विकार नहीं आवेगा। आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। अगर आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप भी याद नहीं आवेगा।
तुम तो जानते हो वर्षा बाप से मिलता है, उनसे वर्षा मिलता है ना। इनसे वर्षा नहीं मिलता। किनसे? ब्रह्मा से। क्योंकि ब्रह्मा कोई बाप नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। देवताएं देही अभिमानी है ना, जानते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, फिर आधा कल्प देह अभिमानी बने। अपन को आत्मा समझेंगे तो बाप जरूर याद आवेगा। अगर देह समझेंगे तो लौकिक बाप याद आवेगा, लौकिक देह के संबंधी याद आवेंगे, फिर उनकी याद करने से और भी पाप बढ़ेंगे। मुझे सदैव आत्माभिमानी बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। मैं तो सदैव आत्माभिमानी हूं ना, तो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। अगर याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा कैसे करूंगा? बाप तो अपने बच्चों की रक्षा करेंगे ना। बाप तो आत्मा की रक्षा करते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री दुर्गति में जाने की है। बाप तो सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा। इस ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। तो वेदों शास्त्रों में भी सार है ना। कहते हैं जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। क्योंकि शास्त्र पढ़ाने वालों ने सार की बातें तो बताई नहीं। तो अभी मुझे एक से सुनो, मैं इस शरीर द्वारा तुमको सुनाता हूं। ये ब्रह्मा कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है। कौन सा? दाता लेखराज कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं? है? दादा लेखराज तो कहते हैं मेरा शरीर है, लेकिन दादा लेखराज जब शरीर छोड़ देते हैं तो जिस शरीर में प्रवेश करेंगे वो उनका शरीर नहीं है, और शिव का भी शरीर नहीं है। कहते हैं ये पुरानी जूती है, इससे जास्ती पुरानी जूती कोई होती नहीं है। मैंने लोन लिया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। एक में प्रवेश करता हूं या दो में प्रवेश करता हूं? अगर कहें एक में प्रवेश करता हूं तो इनमें नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इसमें प्रवेश करता हूं। तो पहले नंबर का पावन ये था। कौन है? पहले नंबर का पावन कौन सा लोन लिया हुआ शरीर था? जो कृष्ण को भी सतयुग में जन्म देने वाला है। फिर पिछाड़ी में यह पतित भी सबसे जास्ती बनता है। इसलिए इनमें प्रवेश कर फिर पावन बनाता हूं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।
एक अधूरी मुरली है 22/8/65 की। रिकॉर्ड चला है सो पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। मीठी मीठी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत आदि ड्रामानुसार तुमको समझाने के लिए पहले से ही बने हुए हैं। अगर गीत न भी सुनावें तो भी कोई हर्जा नहीं है। बच्चों की मंजिल से लागू रखता है कि बच्चे याद किसको करते हैं? इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो, क्योंकि इसको पतित भ्रष्टाचारी पाप आत्माओं की दुनिया कहते हैं। गीत तो गाते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि पाप आत्माओं की दुनिया किसको कहा जाता है और पुण्य आत्माओं की दुनिया किसको कहा जाता है। कहते हैं पाप की दुनिया से दूर ले चलो, जहां सुख और शांति हो। इस पतित दुनिया में तो बहुत दुख, बहुत अशांति है। पहले ये भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, तब भारत स्वर्ग था। अभी भारत ही नरक बन पड़ा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि यूरोप स्वर्ग था, नहीं। हाँ, ये कहेंगे अभी यूरोप भी हेल है। वो भी मानते हैं कि हेवनली गॉड फादर है। इस समय ये सारी दुनिया हेल है, जिसको डेविल वर्ल्ड कहते हैं। ये भी जानते हैं डीटी वर्ल्ड पैराडाइज था, परंतु कब था ये नहीं जानते। न जानने का कारण है कि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए है। अभी जो थोड़ा बहुत सुनते हैं वो थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते भी हैं कोई कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तुम बच्चे भी जानते हो कि स्वर्ग था भारत। उस समय और कोई धर्म नहीं था। ये इस्लामी बौद्ध आदि तो पीछे आए हैं। वो तो ऐसे ही धुक्का लगाते रहते हैं कि भारत स्वर्ग था, तो वहां पवित्रता, सुख, शांति सब थी। सन्यासी लोग तो संपत्ति को मानते ही नहीं है, इसलिए वो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। उन सन्यासियों को भी 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज आदि आदि। अभी तो वो भी तमो प्रधान बन गए। कितने बड़े बड़े फ्लैट लेकर के बैठे हैं। गवर्नमेंट भी कहती है उन्होंने घर बार छोड़ा है, परंतु मैं कहता हूं ये कौन कहता है कि उन्होंने घर बार छोड़ा है? अभी तो वो बड़े बड़े मंदिर आदि, मठ पंथ आदि बनाते रहते हैं। गवर्नमेंट भी उनको मदद करती है। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते रहते और वो लोग फालतू ये सब बनाते रहते। गवर्नमेंट भी रिलीजियस है। जो पुरुष भी नहीं होते हैं और स्त्री भी नहीं होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? ये गवर्नमेंट भी ऐसी है। ड्रामा अनुसार इनको ऐसा बनना ही है। रिलीजन के लिए अच्छे अच्छे प्रबंध करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो उनको रिलीजियस तो नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा को भी पुकारते रहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं शांति दो। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो पुण्यात्माओं की दुनिया में जाने के लिए, ये भी तुम जानते हो
कि बाप आते हैं तो पहले पहले ज्ञान तुमको मिलता है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में लाया है। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा की मुखवंशावली बने हो। लेकिन क्यों बने हो? बाप से वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा मुखवंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं। तो तुम्हारे लिए अभी संगम है, क्योंकि 4 युगों में तो ब्रह्मा होता ही नहीं है। ये तो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना रचते हैं। तुम कहते हो हम आत्मा पावन थे, अभी पतित बने हैं, सो फिर पावन बनेंगे। तो कहते हो हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से पावन बनाओ। ऐसी ऐसी अपन से बातें करते रहो। ये आत्मा को खुशी की खुराक मिलती है कि हम आत्माएं पहले पावन थी, हम मुक्ति धाम में रहती थी, फिर हम स्वर्ग में आए तो हमने इतने जन्म लिए, फिर कैसे कैसे नीचे गिरते गए। अभी फिर हमको गोल्डन एज में जाना है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कहा था माम एकम याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधे आदि में रहते, सिर्फ अपन को आत्मा समझो। समझना चाहिए हमको अब पावन बनना है, घर जाना है और पावन दुनिया का मालिक बनना है। ये आयरन एज की दुनिया से हम गोल्डन एज की दुनिया में कैसे जाएंगे, ये सदैव चिंता लगी रहे। बाप भी युक्ति बतलाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी 2 बार यही बातें आई है, मन मना भव मद्यादि भव। तो कहते हैं हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ दो और बाप को याद करो। वो बाप ही ऑलमाइटी अथॉरिटी है जो तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी समझाते हैं ना। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी हुई है, तुमको ज्ञान भी मिल रहा है, पर तुम मुझे जितना याद करेंगे उतनी तुम्हारी आत्मा प्योर होती जाएगी। इसके अलावा पवित्र बनने का और कोई उपाय नहीं है। जानते हो पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान करने से पावन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो गंगा तो पानी की गंगा है। पानी को बिलोने से कोई सार नहीं निकलता है। ये तो बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान का मंथन करने से सार निकलेगा। तुम जानते हो कि बाप नित नई बातें सुनाते हैं। चाहे पानी की जड़ गंगा हो, चाहे ज्ञान की गंगाएं हो, नित नई बातें तो नहीं सुनावेंगी। अगर गंगा से तुम पावन बनते तो फिर तुम यहां होते ही नहीं। पतित दुनिया में क्यों आ जाते? गंगा यमुना नदियां तो हर युग में होती ही हैं। आयरन एज में फिर भी सबको आना पड़ता है। तो पहले सवेरे सवेरे इसी ख्यालात में बैठना है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम से मेरे प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो।
बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो योग लगावेंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बन जावेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ही है। कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युग पर आए तुमको पावन बनाता हूं, और पावन बनाने के लिए 1 सेकंड की बात है। ये क्या बात हुई? 1 सेकंड की बात है। तो ये 70-75 साल किस खाते में गए हैं? पक्का निश्चय बुद्धि बनने में ये सारा टाइम चला जाता है। अभी अभी निश्चय बुद्धि बनते हैं, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं, जैसे कि बाप को पहचानते ही नहीं। तुम जानते हो कि वैद्य लोग ऐसी दवाई देते हैं जो फोड़ा अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। तो बाप भी बड़ा वैद्य है, बताते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।